हाल साथियों, मेरा नाम निशांत कुमार है और आप देख रहे हैं एनकेपी प्रतियोगिता 2.0। तो आज आप लोगों के लिए हम नया सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर तैयार करके लाए हैं जो कि आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित होगा। ठीक है, तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें व्याख्या सहित आपको उत्तर प्रदान होगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम लोग प्रश्न की ओर प्रस्थान करते हैं। तो आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद संख्या 17, अनुच्छेद संख्या 19, अनुच्छेद संख्या 23, अनुच्छेद संख्या 24। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 14 किसी भी कारखाने या खदान और अन्य खतरनाक गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के बच्चों को रोजगार पर लगाना प्रतिबंध माना गया है। ये उम्र जो होता है पढ़ने का उम्र है। इसके लिए सरकार मुफ्त शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खुलवा रही है और बहुत सारे सरकारी स्कूल भी इस देश में खुल चुके हैं जिससे गरीब से गरीब बच्चा जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सके। अगला क्वेश्चन है 92 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 में कौन सा अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं। तो यहाँ पे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिससे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इस वर्ष 1985 में 51 संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान संशोधन शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की अनुसूची आज के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, 24 भाषाएं हैं, 18 भाषाएं हैं, 14 भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से 22 भाषाएं शामिल हैं। पहला है अरमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कैंडल, कश्मीरी, कोंकणी, मलयार, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू शब्द, अस्थाई, मैथिली और डोगली शब्द इसमें शामिल है। आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है वो कौन सी लोकसभा के चुनाव होंगे? 17वें लोकसभा चुनाव, 18वें लोकसभा चुनाव, 19वीं लोकसभा चुनाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भारत के 18वीं लोकसभा चुनाव के सदस्य के रूप में अप्रैल 2024 तक लोकसभा उम्मीदवार चुनाव होने की उम्मीद है और चुनाव का तैयारी भी चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस मेहता चंद्र महाजन, जस्टिस पी में भागवती, जस्टिस बी के मुखर्जी। तो यहाँ पे भारत के तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश देश में हिलालुद्दीन में 20 जुलाई 1969 से अगस्त 2000 ईस्वी से लेकर के अपना कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में चलाया था। राष्ट्रपति के रूप में अगस्त 2024 से लेकर के 1969 तक कार्यभार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने चलाया था और सुशोभित किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? अधिकतम आयु कितना होना चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष। और कोई आयु इसमें सीमित नहीं है, इसमें कोई भी उम्मीदवार आ सकते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन इनके लिए आधिकारिक आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। वह 18 साल के होंगे तो राष्ट्रपति के लिए वह अपना पदभार संभालने के लिए दे सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को गैर पंचायती के लिए गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद संख्या 32, अनुच्छेद संख्या 40, अनुच्छेद संख्या 48, अनुच्छेद संख्या 51। तो यहाँ पे जो होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 40 में राज्य को पंचायती के गठन का निर्देश दिया है।
तो यहाँ पे 1968 में भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की है। 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। हमारी की संविधान से मतलब अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो संविधान के भाग 4 में समहित 12 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला है जनवरी 2024 में बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था? अमित सागवान, नवीनता झा, सुमित शर्मा, श्रीकांत शर्मा। तो बीसीसीआई ने ओडिशा के क्रिकेटर सुमित शर्मा पर 2 वर्ष के लिए बैन लगा दिया था। बीसीसीआई के अनुसार सुमित शर्मा ने गलत जन्म प्रमाण पत्र उन्हें सौंपा था, इसलिए उनको यह सजा प्राप्त हुई थी। अगला है जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया था? असम में है, केरल में चलाया था, जम्मू कश्मीर में चलाया था या फिर सिक्किम में चलाया था? तो यहाँ पे भारतीय सेना यानी कि भारतीय सेना ने जम्मू एवं कश्मीर के राजौरी और पूंछ इलाके से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति शुरू किया था और कुछ हद तक ऑपरेशन सर्वशक्ति वो हुआ है, क्या नाम है, सफल भी हुआ है। दिसंबर 2023 में किस 16वें वित्त मंत्री का चेयरमैन बनाया गया है? चेतन आनंद को, अविनाश अवस्थी को, अरविंद पनघटिया को, अमिताभ कांत को। तो यहाँ पे सरकार ने नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रविंद्र PNG पनघटिया को 16वें वित्त आयोग यानी कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना है। 5 वर्ष की अवधि यानी कि 5 वर्ष की अवधि 2026 से लेकर के 2027 तक एवं 2030 से लेकर के 2034-35 के लिए अपने एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा? सौंपा जाएगा। 1 साल में वो रिपोर्ट अपने उनके हाथ कर देंगे। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अल्फ्रेड जीजी, विराट कोहली, ईसा टेक। तो यहाँ पे लियोने मेसी के विरुद्ध जो खेला गया था 78वां पारी 22वें ओवर के अंतर्गत से निर्णायक जीत हासिल करने वाले विराट कोहली को 2023 के लिए ब्रिटिश एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड नामित किया गया है और उनको यह अवार्ड मिला था। ठीक है, अगला है जनवरी 2024 में मुनव्वर राना का निधन हुआ, वह कौन थे? भाषाविद थे, कार्टूनिस्ट थे, शेयर्स थे, अभिनेता थे। तो यहाँ पे मशहूर उर्दू के शायर थे मुनव्वर राना का लखनऊ में PVR अस्पताल में निधन हो गया था। वो कुल 71 वर्ष के वो कुल थे। अगला है जनवरी 2024 में UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बन गया है? कनाडा, फ्रांस, अमेरिका या फिर सिंगापुर। तो यहाँ पे जो होगा उत्तर 2 फरवरी 2024 को भारतीय दूतावास ने फ्रांस में पेरिस के अपील टावर पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। फरवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटेक्टर पहल शुरू किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो यहाँ पे कर्नाटक सरकार ने डिजिटल डिटेक्टर पहल शुरू किया है। इसके जरिए डिटेक्टर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा समय बिताने के छात्रों को लेकर लोगों में पहल सी जागरूकता आई है। अगला है मगध सम्राट बिंबिसार में अपने राज्य वैध जीवन को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा जाता है? कौशल, अंग,
आवश्यक तो वैशाली। तो यहाँ पे अवंती का राजा उद्योग पिल्याग्रस्त था, लेकिन उनके सम्राट बिंबिसार से अनुरोध किया। कुछ दिनों के लिए जीवन को उज्जैन भेज दिया गया। औषधि युक्त घी से जीवित उन्हें स्वस्थ लाया गया। ठीक है, स्वस्थ लाया गया वहाँ से। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कपास काल में, सहदेव काल में। तो ऐसा माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार गुप्त जो काल था उसमें नए नए आविष्कार हुए, नए नए वैज्ञानिक आए, बहुत सारे चीज का खोज किए, मंदिर का कला बनाना सीखे। तो यही सब गुप्त काल में हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ है। तो देवधर का मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण शिखर का पहला पहल वही पहला पहल था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल ही में जो खेले गए हैं साक्षर कहाँ मिला है? रोडल में, रोथर में, कालीबंगा में, बनावटी में। तो यहाँ पे शुद्ध पीटर को प्रारंभ बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे इतना दुहल का मकबरा यानी कि अब्दुल दुहा का मकबरा आगरा शहर में यमुना नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने वलिद मिर्जा ग्यास वेज की याद में कराया था। यह भारत का पहला ऐसा स्मारक है जिनका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। इसका निर्माण जो लगभग है 1622 ईस्वी से लेकर के 1628 ईस्वी के बीच कराया गया था। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी? अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून एंड कीप लर्निंग।